नमस्कार, मैं डॉक्टर HK खरबंदा। आज हम बात करेंगे बालों के झड़ने की। बाल झड़ना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि रोज़ाना सभी के बाल गिरते हैं, कुछ न कुछ अवस्था में, कुछ न कुछ नंबर्स में सभी के डेली ही गिरते हैं। लेकिन जब भी कोई मौसम बदलता है, कोई एलर्जी हो जाती है, किसी कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट आता है या किसी बीमारी में साथ या आनुवांशिकता की वजह से या चर्म रोग से डैंड्रफ हो जाए या इन्हीं किन्हीं कारणों से बाल अगर दिन में 100 से अधिक गिरने लगें तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो आपको इसको डायग्नोज करवाने की ज़रूरत है, क्यों बाल गिर रहे हैं, ताकि उसका समाधान किया जा सके। लेकिन दोनों में, पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में बेहद आम है। और सबसे जो बड़ा कारण है वो अनुवांशिकता, हेरिडिटी। और इसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्ड। जो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है उसमें यहाँ बीच में बाल कम हो जाते हैं, जहाँ फीमेल यूजुअली सेंटर में पार्टिंग करती हैं तो बीच में जहाँ चीर निकालती हैं उसके आसपास बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। और मेल्स में, मर्दों पुरुषों में तो अमेरिकन बाल्डनेस जाता है बिल्कुल ऊपर, आपने देखा होगा, नीचे बस ये बच जाएगी साइडों पे और ऊपर सारा साफ। तो ये अगर आपके चाचा या ताया या पिताजी या दादाजी के अगर बाल ऐसे हैं तो यंग एज में ही, आजकल बिल्कुल यंग एज में ये दिख जाता है पैटर्न। कई युवाओं के शादी से पहले ही गिरने शुरू हो जाते हैं खूब ज़्यादा, और वो फिर बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है और फिर उन्हें यहाँ पीछे से निकलवा के यहाँ रोपने पड़ते हैं, बाल रोप के उसका इलाज प्लास्टिक सर्जन करते हैं। तो खैर हम बात करेंगे कि क्या क्या कारण हैं, जो आनुवांशिकता है, और कई कारण जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किए हैं उनके बारे में। लेकिन देखिए, इसमें डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं होती है। इसकी समस्या बिल्कुल आम है और इसका निवारण के लिए हम काफ़ी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए, जब तक कारणों की बात है, कारणों में मैंने आपको बताया कि डैंड्रफ एक बहुत बड़ा कारण है। सिकरी रूसी जिसे बोलते हैं, बालों में से छिलके की तरह सफ़ेद छिलके गिरने लग जाते हैं, बिल्कुल झड़ जाते हैं। बहुत बहुत आम समस्या है। बेसिकली फंगस इसमें बालों में हो जाती है, या फिर कई मरीज़ों के गोल गोल चकत्ते आ जाते हैं। वो आपको नहीं दिखेंगे, या तो आपका नाई बताएगा काटते वक्त, या कोई आपका साथी या परिवार का सदस्य देख लेगा कि ये गोल। तो वो भी स्किन डिजीज़ है, एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं उसको। तो वो स्किन डिजीज़ है, उसका होम्योपैथी में बड़ा शानदार उसका इलाज है, इसकी दवाइयाँ हैं, बेसिलिनम है, सीपिया है, कई दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल एकदम से कुछ दिनों में ही ठीक कर देती हैं। तो मकसद ये है कि कारण को असेस करा लें। अगर 100 से अधिक बाल लगातार गिर रहे हैं आपके, तो हमें देखना पड़ेगा कि बालों की जो रचना है उसमें न्यूट्रिशन, बालों की जो जड़ें हैं उन पे पोषण का बहुत बड़ा रोल है। उनको मिनरल चाहिए, उनको सिलीनियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, हर तरह के मिनरल्स और वाइटामिन्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मिनरल वाइटामिन्स ये कहाँ से आएंगे? ये हमारी डाइट में आएंगे। हमारा खाना पीना अगर ठीक है, हम पानी हाइड्रेट करते हैं बॉडी को, पूरा पानी अच्छा पीते हैं, प्लस सातों रंग की सब्जियां, सातों रंग के फ्रूट और हर स्वाद का खाना अगर हम ये खाएं तो हमें सारे मिनरल्स, और हमारी तो रसोई भरी पड़ी है सारे खजानों से, सारे मिनरल्स वहीं पड़े हैं। और फ्रूट्स अगर हम स्प्राउट ले लें, मेथी के स्प्राउट, काले चने के और मूंग साबुत के, तो वो भी बड़े अच्छे गिने जाते हैं बालों के लिए। इसके साथ साथ कुछ घरेलू उपचार हैं, आसान से उपचार हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला है नारियल। नारियल का दूध बहुत माना जाता है बड़ा। और दूध आप बनाएंगे कैसे? 1 कप सिंपल आप दूध ले लें और जो नारियल है उसको कद्दूकस कर लें, कद्दूकस करके उसको पीस लें और दूध में मिला दें, नारियल का दूध बन गया आपका। तो ये आप लगा के डाई वाला, जो हेयर डाई वाला ब्रश होता है, उससे उस दूध को सिर पे आप लगाएं और उसको सर को तौलियों से ढक लें और 20 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो ये अगर आप लगाएंगे तो ये आपके बालों के लिए
और ठंडे पानी से फिर आप धो के अपना शैम्पू कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया उससे बाल आपके हो जाएंगे। इसी तरह नारियल के दूध में देखिए विटामिन ई होता है, फैट होता है, और जो दूध अगर हमने उसमें जो डाला है उसमें पोटेशियम भी है और प्रोटीन्स भी हैं, तो हर तरह की न्यूट्रिशन उसमें मिल जाती है। इसी तरह एलोवेरा बहुत फ़ायदेमंद है, उसका गूदा आप निकालें, लगाएं, पत्ते का गूदा फ्रेश जेल लगा लें आप, और जेल को लगा के उस बालों में जड़ों में मसाज करें और 15 मिनट बाद धो दें। इसी तरह नीम की पत्तियों से आप अपने बालों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बर्तन ले लें, उसमें 10-12 सूखे नीम के पत्ते डाल लें और पत्तों को उबाल के आधा पानी रह जाए और इस मिश्रण से अपने बालों को धोएं। इसी के साथ साथ ये आप आंवला सबसे अमृत फल माना जाता है, उस आंवले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इसमें। 4-5 आंवला ले लें, 1 कप नारियल का तेल ले लें, एक बर्तन में नारियल का तेल लेके उसमें 4-5 आंवले डाल के उबाल दें और तेल काला पड़ जाए तब तक आप उसको उबालते रहें। जब काला पड़ जाए तो उस तेल से मसाज करें और फिर धो दें। ये बहुत कारगर नुस्खा माना जाता है। मेथी के बीज का भी इस्तेमाल होता है इसमें। 2 चम्मच बड़े मेथी के ले लीजिए और 4 चम्मच दही के ले लीजिए। अगर आप नॉन वेज ले लेते हैं तो 1 अंडा उसमें डाल सकते हैं। रात भर भिगो दीजिए मेथी के बीजों को और 2 चम्मच सुबह बीज निकाल कर इसका पेस्ट तैयार कर लें सबका, मेथी के पत्तों बीज का, और 1 अंडा और 4 चम्मच दही उसमें मिक्स कर लें। मिक्स करके अपने बालों की जड़ों में लगाना है। देखिए जड़ों को पोषण देना है हमने, अगर जड़ मजबूत होगी तो बाल कहीं नहीं जाएगा, बाल अपने आप आपका रुक जाएगा बाल। और हाँ, बार बार मेरे से सवाल आता है कि शैम्पू हम कौन सा यूज़ करें। तो देखिए शैम्पू मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3, और साथ में साबुन सोप कंटेंट के लिए शिकाकाई की फलियां और रीठे, ये पांचों आप इक्वल अमाउंट में ले लें। जैसे 100-100 ग्राम ले लें, 500 ग्राम का सल्यूशन होगा, उतने पानी में भिगो दें जितने में वो डूब जाए, और इसको 72 घंटे रखना है। और जिन युवा लड़कियों और लड़कों के बाल असमय सफ़ेद हैं, वो उसको कच्चे लोहे में भिगोएं पहले तो, और उसमें मेहंदी और कत्था और चाय पत्ती, कॉफ़ी, ये डाल सकते हैं कलर के लिए। नेचुरल कलर आपका ब्लैकिश हो जाएगा, और उसको आप लगाएं। 72 घंटे बाद ये सारा सोल्यूशन भिगो के रखें। 72 घंटे के बाद आपने उसको अच्छे से क्रश कर लेना। क्रश करके सूखे कपड़े, एक पुरानी चुन्नी ले लें, उसमें से उसको छान लें। तो जो लिक्विड आपका नीचे बच गया कंसनट्रेटेड, उसको आप एक बॉटल में बंद करके फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। बिल्कुल नेचुरल हेल्दीएस्ट शैम्पू है ये, आपके बालों को कंडीशन भी कर देगा और गंद भी निकाल देगा। ये सबसे अच्छा शैम्पू है। इसी तरह होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो झड़ने से रोकती हैं। सिलीनियम है, एसिड फास्फोरस है, सीपिया है, बेसिलिनम है। दवाइयाँ मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि अपने डॉक्टर से इस सलाह से ही ली जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार थायराइड की वजह से बहुत बाल झड़ते हैं, तो उसमें थायराइडिनम हमारी काम आती है। इसी के साथ साथ एक ऑयल बनता है होम्योपैथी में, उस ऑयल का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए। और ये मिथ भी हटा दीजिए कि ऑयल लगाने से बाल ख़राब होते हैं। आजकल सुंदरता की वजह से लोग ऑयल नहीं लगाते, तो रात को लगा लें, सुबह धो लें, ऐसे कर लें। ऑयल मैं बता देता हूँ। 100 ml नारियल का तेल लें और 15-15 ml के 4 लिक्विड होम्योपैथी के लेने हैं। उनके नाम वैसे मैं नीचे भी लिख दूंगा, जबरंडी, आर्निका, हाइड्रास्टिस और जबरंडी, आर्निका, हाइड्रास्टिस और कैंथरिस, ये चारों दवाइयाँ मदर टिंचर में, क्यू पोटेंसी में, ये आपने लेनी है। जो 15-60 ml ये होगी, 100 ml ऑयल, इनको मिक्स करके गर्म दूध में रख लेना और ये ऑयल आप डेली लगा सकते हैं। सो इस तरह घरेलू उपचारों से आप अपने बालों का, लेकिन कारण जानने के लिए आप अपने होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद या एलोपैथ किसी भी डॉक्टर के पास जाके एक बार जांच करवा लें। इनको सीरियसली लें, ये बहुत हमारी पर्सनालिटी का बहुत अभिन्न हिस्सा है। अगर हम इनका कदर करेंगे तो वाकई ये लंबे समय तक हमारा साथ देंगे और हम खूबसूरत दिखेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।